हेलो व्यूअर्स। चलिए आज फिर गणित की एक नए अध्याय में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले हम लोग 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट का पहले अध्याय का कुछ टॉपिक्स को चुन के लिए थे, तो उनमें से बहुत सारा हल किया गया है और कुछ टॉपिक्स जो कि बाकी था। ठीक है, तो उनमें से 2 टॉपिक्स बाकी था। ठीक है, तो आज उसका पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आप अगर वो दूसरा अर्थात दो या 3 टॉपिक है, अगर वो पिछला वीडियो इसका अर्थात पहला और दूसरा टॉपिक का वीडियो अगर आप नहीं देखें तो आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आप इस वीडियो को भी समझ सकें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे हर परिमेयकरण करना। ठीक है, तो ये हम इस टॉपिक के अंदर कुछ क्वेश्चन लेंगे जो कि 9th क्लास से रिलेटेड है, जैसे कि हर परिमेयकरण करना। तो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे कि 1/2। तो ये इस कथन से पता चल जा रहा है, इस लाइन से, इस टॉपिक से पता चल जा रहा है कि हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो एक संख्या को हर परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पर हर कौन है? ये हर और ये अंश। तो हर का परिमेयकरण करेंगे, तो इस संख्या को करेंगे तो लिखेंगे कि अंश तथा हर में गुना करने पर, अर्थात जिस संख्या का हर परिमेयकरण करना है उसके हर को उसी संख्या के अंश तथा हर में गुना करने पर। जैसे कि यहाँ पर 1/√3 है, तो हर √3 है, तो इसी संख्या के अंश तथा हर में जो दिया होगा यहाँ पर हर में वही मल्टीपल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर √3 है, 1/√3 है, तो इसके अंश तथा हर में √3 मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो √3, तो इसको मल्टीपल करना है, जैसे कि 1 से √3 को मल्टीपल करेंगे तो 9 चेंज सिर्फ √3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह √3 को √3 से मल्टीपल करेंगे, अर्थात जब 2 रूट को एक साथ गुना किया जाता है तो वो रूट से बाहर निकल जाता है, अर्थात √3 सिर्फ 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या जब 2 रूट को गुना किया जाता है तो वो रूट से बाहर होके सिर्फ उसी संख्या में बदल जाता है। जैसे हम √2 और √2 गुना करेंगे तो सिर्फ रूट हटके सिर्फ 2 होगा। ठीक है, तो इसी तरह एक संख्या वाला मल्टीपल अर्थात हर परिमेयकरण इस प्रकार किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे जब 2 संख्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पर केवल √3 था, तो अगला हम लोग स्टेप सीखते हैं 2 संख्या वाला। क्वेश्चन है 1/2 + √5। तो इस संख्या को हर परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पर जैसे कि 1 और 2 संख्या है, यहाँ पर भी कुछ भी संख्या हो सकता है। ठीक है, तो ये अंश का ध्यान उतना नहीं देंगे, हमें हर परिमेयकरण करना है, अर्थात हम हर को ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 संख्या अर्थात जैसे कि यहाँ पर प्लस चिन्ह के दोनों तरफ संख्या है, तो इस प्लस साइन को देखेंगे। ठीक है, अर्थात यहाँ पर क्या साइन है वो देखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस है तो इसी संख्या को यहाँ से माइनस देके मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं जैसे कि इसके अंश और हर में 2 - √5 गुणा करने पर। ठीक है,
तो जो भी संख्या दिया होगा चिन्ह से मतलब है, संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिन्ह जो होगा वो बदल के उसके साथ मल्टीपुल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि प्लस है तो हम माइनस देके दोनों के साथ गुना करेंगे, अर्थात अंश तथा हर के साथ गुना करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 + √5 है, ये पहले से था, मल्टीपुल करेंगे क्या 2 - √5 ऊपर भी अर्थात अंश में भी और -√5 हार में भी। ठीक है, तो एक के साथ गुना करेंगे तो चेंज नहीं होगा, जैसा का तैसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा चेंजेज आएगा। जैसे इन दोनों को मल्टीपुल करेंगे तो मल्टीपुल कर रहे हैं, जैसे कि हम जैसे बीजगणित में मल्टीपुल करते हैं उसी तरह इस संख्या से दोनों को मल्टीपुल करेंगे, फिर इस संख्या से दोनों को मल्टीपुल करेंगे। ठीक है, तो इसको एक स्टेप सजा कर लिखते हैं, जैसे कि 2 को 2 - 5 के साथ √5 के साथ गुना किए, मतलब 2 से दोनों को मल्टीपुल किए, लिखे, फिर +5 से +√5 से दोनों को जैसे क्या 2 - √5 को मल्टीपुल किए। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट कर सकते थे मल्टीपुल, लेकिन हम सिखा रहे हैं इसलिए अभी शुरुआत है, नहीं करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। जैसे कि ऊपर में जो था वो तो नो चेंज रहेगा, अब नीचे का जैसे कि 2 और 2 मल्टीपुल हुआ तो कितना हो गया 2 दूनी 4। फिर जैसे कि साइन पहले मल्टीपुल होता है बीजगणित में, तो प्लस माइनस में माइनस, 2 और √5 जो कि अलग अलग है, जैसे कि हम ये रूट में है और ये बगैर रूट को, तो हम लिखेंगे 2√5। ठीक है, एक रूट और दूसरा बिना रूट वाला मल्टीपुल होगा तो ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये खत्म हुआ हम लोग का स्टेप, ये अगला स्टेप, अर्थात प्लस होके शुरू हुआ है, +√5 फिर बिना रूट के 2 है, तो मल्टीपुल करेंगे तो 2 बाहर रहेगा और अंदर 5 रहेगा। ठीक है, अब प्लस माइनस में माइनस 5 और √5 मल्टीपुल हुआ तो जैसे कि आप इससे पहले बता सकते हैं, अगर 2 रूट एक ही तरह के गुना होता है तो वो सिंगल होके बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का अगला स्टेप जैसे कि ऊपर का वही रहेगा, अर्थात 2 - √5। ठीक है, अब ये हम लोग का कुछ कैलकुलेशन बनेगा जो कि ये सेम रूट का है, मतलब इससे कुछ जोड़ घटा कर सकते हैं। ठीक है, और ये जैसे कि बगैर रूट के है तो इन दोनों में कुछ कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो घटा होगा तो कितना होगा -1 होगा। इससे 5 बड़ा है और 4 छोटा है लेस है, तो इससे इसको घटाएंगे तो -1 क्यों, जब दो संख्याओं को घटाते हैं तो जिसका जो राशि बड़ा होगा उसी का साइन बैठता है। ठीक है, अब इन दोनों में जैसे कि ये दोनों भी प्लस और माइनस है तो घटेगा, कितना होगा, ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये कट के 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा हम लोग का -1, तो इसको लिखेंगे 2 - √5 - 1। ठीक है, यही था हम लोग का आंसर, बस यहाँ पर समाप्त होता है। तो अभी हम लोग जस्ट सीखे कि हर परिमेयकरण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक अंक वाला रूट संख्या तथा दो संख्याओं वाला रूट तथा बगैर रूट वाला संख्याओं का हर परिमेयकरण। ठीक है, तो अभी हम लोग अंतिम टॉपिक जो कि था हम लोग का वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों का क्या नियम है। तो इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं, एक वीडियो हम बनाए हैं वो सिर्फ घातांकों के लिए है, जो कि 7, 8, 9, 10 जो भी है सभी क्लासों के लिए वो अत्यावश्यक है, तो आपको वो देख लेना चाहिए। अगर उसमें आप कुछ सहज महसूस करते हैं देखकर तो ये आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम उतना सारा डिटेल्स नहीं बताएंगे, इसमें सिर्फ इस 9 क्लास में जो भी मैथमेटिक्स है इसके हिसाब से हम उसी रूल्स को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमने
1 से लेकर 7 तक इस अध्याय में जितना भी रूल्स है सभी को हम एक एक करके लिखे हैं, तो सभी को हम आपके सामने एक एक करके समझाएंगे। ठीक है, सभी रूल का एक एक करके एग्जाम्पल्स देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल 1 में जाते हैं। घातांकों का सभी टर्म्स, अर्थात यहाँ कितना भी टर्म्स रहे, जैसे यहाँ 1 2 3 टर्म्स है, तो 4 भी रहे या फिर 2 भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रूल के हिसाब से जितना भी रहे, अगर बीच में गुणे का संबल रहे तो इस बेस में से एक ही बेस लिखा जाए और घातांकों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 का पावर 3 प्लस मल्टीपल 2 का पावर 4 गुना 2 का पावर 2 है। तो यहाँ जैसे कि उस प्रकार है, प्रत्येक का बेस सेम है और पावर अलग अलग है। ठीक है, हम पावर का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ तो यहाँ पर केवल हम बेस को देखेंगे। अगर बेस सबका बराबर हुआ तो हम केवल बेस एक ही लिखेंगे और पावरों को जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 4 2 था, सबको जोड़ दिए तो ये 9 बना। तो इस प्रकार ये हम लोग का सलूशन आ गया। तो यहाँ देखने के बाद यह है कि हाँ, हो सकता है कि किसी का पावर माइनस में हो तो सभी जोड़ा नहीं जाएगा, जो माइनस में होगा वो उसको घटाया जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को दोहरा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये माइनस में है। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पर रूल के हिसाब से जाएंगे कि बेस का एक ही लिखेंगे लेकिन पावरों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर -4 है तो यहाँ +2 है ये। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम 2 बेस लिखेंगे लेकिन ये दोनों जोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों प्लस है। ठीक है, जोड़ के इस -4 को यहाँ पर घटा देंगे तो 2 का पावर -1 बना। ठीक है, सॉरी यहाँ पर +1 बना। तो इस प्रकार ये सलूशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम पावर कुछ भी रहे, ठीक है, या फिर पावर माइनस में ये प्लस में, दो हम आपको प्रोवाइड किए थे। यहाँ पर 2 ही एग्जाम्पल लिए थे। हाँ, हो सकता है किताब में इस प्रकार पूर्णांक में भी हो सकता है, बट्टे में हो सकता है 2/4 या फिर 3/2, इस प्रकार बट्टे में भी हो सकता है, तो वो सबको भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला नंबर हम लोग का दूसरा है, अर्थात रोमन 2। तो इसमें ये दिया हुआ है कि बेस सेम है और बीच में भागा है, तो पावरों को घटाएंगे। जो बड़ा है उसको सामने रखेंगे और छोटे को उसके बाद। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि 3 का पावर -3 का पावर 3 है भाग 3 का पावर 2। ठीक है, जैसा कि यहाँ हम बोले थे, अगर सिंबल भगा रहे और बेस सेम रहे तो घातांकों को घटाएंगे। ठीक है, तो बेस एक ही लिखेंगे और उस घातांकों में सबसे जो बड़ा है इसको सामने रखेंगे तो पीछे। ठीक है, उसके बाद घटा देंगे तो कितना बना। तो ये भाग का रूल है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको किया जाएगा। तो हाँ, हो सकता है कि किसी गणित में, किसी क्वेश्चन में हो सकता है ये भिन्न में रहे। ठीक है, भिन्न का मतलब 1/2, 2/3 इस प्रकार। ठीक है, भिन्न में रहे, हो सकता है, तो उसका भी सलूशन ऐसे ही होगा। अर्थात बेस एक ही लिखेंगे और जो होगा उसको माइनस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग के पास है रोमन 3, अर्थात इसमें सिंबल गुना है और लेकिन बेस अलग अलग है, पावर सेम है। तो इस स्थिति में हम लोग को करना क्या है ये देखेंगे। ठीक है, तो बेस जो भी है वो दोनों को मल्टीपल करेंगे और जो पावर है उसको एक ही लिखेंगे। ठीक है, दोनों में से एक को
जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 का पावर 2 है गुना 5 का पावर 2 है। तो यहाँ देखेंगे बेस अलग अलग है लेकिन पावर जो की है अलग सेम है। तो हम क्या करेंगे, इन दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे बेस को, ठीक है, और पावर सेम लिखेंगे एक ही, ठीक है। तो हमारा बन जाता है 15 का पावर 2। तो इस प्रकार इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और अगला हम लोग का है 5 नंबर, सॉरी अगला हम लोग का 4 नंबर, अर्थात जब किसी भी संख्या का एक पावर बाहर और दूसरा ब्रैकेट के अंदर, तो हम लोग को करना क्या है ये लिखेंगे। तो बेस को लिखेंगे और पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेके रखते हैं, जैसे कि 3 का पावर 2 है और यहाँ पर 8, मतलब 2 पावर हो गया, एक ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के बाहर। तो हम रूल के हिसाब से बताए थे कि बेस लिखेंगे और पावरों को जो भी बाहर और अंदर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 का पावर यहाँ पर 16 बनता है। तो ये हम लोग का सलूशन बन गया, ठीक है। हो सकता है आगे चल कर क्वेश्चन में पावर जो कि भिन्न में रहे तो उसका सलूशन इसी तरह होगा, ठीक है। ठीक इसी तरह जैसे कि 5 नंबर हम लोग का सलूशन रोमान नंबर 5, किसी का पावर अर्थात यहाँ पर ए उसका पावर 0 है तो वहाँ पर उसका सलूशन केवल एक ही होगा। किसी भी संख्या का मान लीजिए यहाँ पर हम 1000 ले लिए, ठीक है, उसका पावर अगर 0 हुआ तो उसका परिणाम 1 होगा। कोई भी संख्या हो अगर पावर 0 हुआ तो उसका मान केवल 1 ही होगा, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं रोमन फिलहाल ये रोमन 6 का, ये हम केवल सिंगल संख्या के बारे में बता रहे हैं। अगर मान लीजिए 2/3 का पावर दोनों को पावर -2 है तो क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बता दें कि ये जो ब्रैकेट दिया है और माइनस में पावर दिया है दोनों का, तो ये पावर जो है दोनों का, इसका भी और इसका भी, अर्थात 2 का भी पावर ये है और 3 का भी। इसको अगर हम अलग अलग करना चाहें तो 2 का पावर -2 फिर 3 का भी पावर -2, तो दोनों का है, ठीक है। तो हम अभी इसका बात नहीं कर रहे, हम माइनस का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम माइनस को लेकर चलते हैं, जैसे कि दोनों का, ठीक है। तो हम इसको पलट देंगे, ठीक है। जैसे कि 3 पावर बाई 2, इन दोनों का पावर अब प्लस, ठीक है। अगर इससे पहले हम आपको एक एग्जांपल दिए थे सिंगल संख्या का, जैसे कि 2, इसका पावर अगर तो इसको हम 1/2 लिख के उसका पावर प्लस कर दें, ये बताया। मान लीजिए इसके नीचे 1 है, ठीक है, इसको हम पलट देंगे तो ये ही बनेगा 1 और इसके नीचे 1 ही होता है, अर्थात अगर आप इसको पलट दें तो प्लस हो जाता है किसी का भी पावर, अगर माइनस रहे तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग का अंतिम और आखिरी अर्थात कुछ रूल नंबर 7, ठीक है। किसी का भी पावर भिन्न में रहे, जैसे कि a का पावर यहाँ पर m/n है तो ये n जो है रूट के सामने रहेगा, ठीक है, और ये बेस है और ये उसका पावर है। हम लिख सकते हैं इसको इस प्रकार, अर्थात n जो है रूट में रहेगा और a बेस और इसका ये पावर m है, ठीक है। तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 2 का पावर 3/4 है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि 2 को इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है, और ये n अर्थात 3 है, m की जगह पर 3 और n की जगह पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 लिख सकते हैं और यहाँ पर 2, ठीक है, इस प्रकार लिखा जाएगा। इसका मतलब अगर आपको समझना है, ठीक है, जैसे कि इसका मतलब बता रहा है, अगर यहाँ पर 2 है, ठीक है,
तो आप अध्याय के सभी गणितों को प्रयास कीजिए एक एक करके, ठीक है। तो अगर आप नहीं सकते हैं तो इसका भी एक वीडियो बनाया जाएगा सभी क्वेश्चनों का, ठीक है। अर्थात इस घातांकों वाले सभी क्वेश्चनों का सलूशन दिया जाएगा, ठीक है। वो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जो प्रश्नावली है बहुत कम क्वेश्चन है उसमें, तो इसके बाद वो चैप्टर का सलूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।